हमारी सभी वीडियो पर्पस के लिए है। हम इसमें इस्तेमाल होने वाली किसी भी दवाई या फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते और हमारी वीडियो में दी गई सभी जानकारी हमारे पास के अनुभव की सहायता से दी गई है। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो प्रूनिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है और प्रूनिंग के वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और प्रूनिंग कैसे करनी है मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। प्रूनिंग में हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो जैसे कि इसमें आप ये वाटर शूट देख सकते हो, तो ये हमारे कुछ काम के नहीं है। ये सिर्फ पेड़ की जो है वो ताकत खाते हैं, जैसे कि हमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो पहले तो वो निकालने पड़ते हैं, उसके बाद इसे रिफिल कहते हैं। आप रिफिल स्टिक भी बोल सकते हैं इसे। तो जिसे कि हटा दिया जाएगा। ये जो छोटी छोटी स्टिक दिखाई दे रही है आपको, उसे हटा दिया जाएगा क्योंकि उसमें फ्रूटिंग आती नहीं है, उसमें सिर्फ पत्ते आते हैं। और तो उस छोटी छोटी स्टिक में जब पत्ते लगेंगे तो वो फिर से पेड़ में जो है वो पेड़ अंदर से भर जाएगा, जिसमें कि अंदर स्प्रे नहीं जा पाएगा। और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से लगभग इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दाग है बैक्टीरियल ब्लाइट का। तो ऐसे जो बहुत सारे दाग होंगे पेड़ों के ऊपर, तो वो भी प्रूनिंग के अंदर जो है वो निकाले जाएंगे। तो वो किस तरीके से निकालते हैं आपको आगे दिखाता हूँ।
तो जब भी हम प्रूनिंग करते हैं एक चीज़ का ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए कि आप जो भी स्टिक रखें वो पेंसिल स्टिक रखें, जो कि मतलब पेंसिल की साइज़ की होनी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस कांटे पर अगर फल लगता है, यहाँ पर अगर फ्रूटिंग होती है, तो होगा क्या कि ये उसका वज़न जो है ये स्टिक सहन कर पाएगी। अगर ऐसा ही फ्रूट अगर इसे आप एक चीज़ का ख्याल हमेशा ज़रूर रखें कि जब भी आप प्रूनिंग करें तब प्रूनिंग थोड़ी हार्ड रखनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर की गई है। और पेंसिल साइज की जो स्टिक है या पेंसिल स्टिक जो है वही रखनी चाहिए। क्योंकि उससे होगा क्या, मान लीजिए अगर ये ब्रांच और ज़्यादा लंबी होती, इसको यहाँ पर फ्रूटिंग आती है, अगर इसको यहाँ पर फल लगता है, तो ये जो ब्रांच है तो ये बहुत जल्द जो है वो नीचे जाने लगेगी वजन के हिसाब से। अगर आप उसे बांधेंगे भी तो वो बीच में से टूट जाएगी, इसीलिए इसे थोड़ा हार्ड रखना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर फ्रूटिंग लगती भी है कहीं पर भी, तो ये जो है उसका वजन सह सकता है। तो इसीलिए प्रूनिंग जो है थोड़ी हार्ड रखनी चाहिए, और पेंसिल साइज की जो स्टिक है वही आपको रखनी है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये जो स्टिक है इसे रिफिल स्टिक कहते हैं। मतलब हम जो पेन में इस्तेमाल करते हैं उस रिफिल के साइज़ की ये होती है, इसलिए इसे रिफिल स्टिक कहा जाता है। तो आपको ये जो स्टिक है वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसे इसे फ्लावरिंग नहीं आती है, और अगर आ भी गई तो इसकी साइज़ नहीं बढ़ती है। तो इस चीज़ के लिए उसे हमें निकालना पड़ेगा। ये थोड़ी बहुत छूट सकती है, लेकिन जितना निकाल सकते हो उतना निकाल लीजिए। पर एक बात हमेशा याद रखें कि इसमें जो कांटे हैं वो भी कुछ उसी साइज़ के होते हैं। तो ये कांटे नहीं निकालने हैं आपको, क्योंकि कांटों पर ये जो नए पत्ते और फ्लावरिंग आती है। तो कांटे छोड़कर जो भी आपको रिफिल साइज़ की स्टिक है जिस पर कांटे ना हो, निकालनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, अगर हमें इससे ज़्यादा छोड़ देंगे तो ये क्या होता है कि यहाँ पर है, मान लीजिए यह अंदर जो है बहुत सारी वैसी अगर होगी, तो उससे क्या होता है कि पेड़ उसे जो है पानी देने के बाद 7-8 दिन में पत्ते आते हैं। तो वो पत्ते आने से वो क्या करेगा कि पेड़ को जो है अंदर से भर देगा और अंदर स्प्रे नहीं जा पाएगा। इसीलिए जो है ये जो स्टिक्स है ऐसी रिफिल स्टिक्स वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रूनिंग करें तो रिफिल साइज़ की जो स्टिक है वो निकाल दे, जिस पर कि कांटे ना हो। जिस पेड़ों की प्रूनिंग की है उसमें और जिसकी प्रूनिंग नहीं की है उसमें फ़र्क देख सकते हैं एक से। इसमें जो है वो वाटर शूट वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, जो भी इसमें कुछ ज़्यादा अड़चन थी वो निकाल दी गई है। और वहीं पर आप ये देख सकते हैं जिसकी अभी तक प्रूनिंग हुई नहीं है, तो वो पेड़ कैसा दिख रहा है एक से देख सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और जिसकी प्रूनिंग की है वो पेड़ कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं।